अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आपकी दुआ और अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करे। वीडियोस अगर अच्छी लगती है हमारी तो लाइक भी जरूर करें, कमेंट्स भी जरूर करें और वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो देखें, आज नया दिन नई वीडियो में काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल पर आप कौन सी रेसिपी देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं लौकी की रेसिपी। ये देखें, लौकी की रेसिपी बहुत अच्छी तैयार होती है। मेरी सिस्टर ने लौकी को छिलका उतार के, इसका बारीक सा छिलका उतरता है, बारीक सा छिलका उतार के और इस तरह से काट के रख ली है। ये देखिए, इस तरह से काट ली है। लौकी को इस तरह से काटा जाता है। अगर इसके अंदर बीज पका हुआ हो तो बीज को निकाला जाता है। ये बिल्कुल कच्ची लौकी है, फ्रेश लौकी है, काली वाली साहब संडे बाजार से लाए। तो ये हमने लौकी को काट के रख ली है। सिस्टर ने लौकी को काट के रख ली है। उसके अलावा सिस्टर ने प्याज को छीलकर चॉप कर लिया, लहसुन को छील कर रखा है, एक अदरक का टुकड़ा रखा है, टमाटर का छिलका उतार के और उसको चॉप करके रखा है, हरी मिर्चों को चॉप करके रखा है और बकरे का गोश्त ले लिया हमने। बकरे के गोश्त में लौकी को पकाएंगे। लौकी वैसे चने की दाल में भी अच्छी बनती है, बकरे के गोश्त में भी अच्छी बनती है, बीफ में भी अच्छी बनती है। अगर हड्डी वाला गोश्त हो तो और भी अच्छी बनती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। लौकी गोश्त की रेसिपी इंतहाई टेस्टी होती है, बहुत ही मजेदार होती है। हमारा गोश्त फ्रीज हुआ है तो मैं थोड़ा सा पानी लूंगा ताकि मेरा गोश्त जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, हाफ डन कुक भी हो जाए और इसको हम भून लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। तो दिखाओ, गोश्त डाल लेते हैं। ये बकरे का गोश्त है, यानी कि ये मिक्स गोश्त है, हर पार्ट का इसमें गोश्त है। रान का, दस्ती का, चांपो का, हर गोश्त इसमें मिक्स है। बकरे का तमाम गोश्त इसमें मिक्स है। तो देखिए, अब इसमें डाल लेते हैं अपनी लौकी को मद्देनजर रख के प्याज। दिखाओ, बीच में थोड़ा सा पानी में कम कर लेता हूँ, पानी थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्योंकि हमें गोश्त हाफ डन करना है। फिर लौकी के भून के गोश्त को, फिर लौकी के साथ भी हमें गोश्त को पकाना है। लौकी टाइम लेती है पकने में, तो लौकी और गोश्त फिर फुल डन हो जाएगी। प्याज डाल लेते इस तरह से और लहसुन डाल। ये कितने लहसुन है? 2 है जी। लहसुन डाल लेते हैं इस तरह से। बहुत लहसुन ना डाला करें, चीज कड़वी भी हो सकती है। उसके अलावा ये टमाटर कितने? 2 है। 2 टमाटर और हरी मिर्ची डाल लेता हूँ इस तरह से। ये डाल लिया। अदरक के टुकड़े को पीस कर डाल लेंगे। देखिए, अदरक कितनी फ्रेश है। अदरक का यूज अपनी हांडियों में जरूर किया करें, स्पेशली गोश्त वगैरह में यूज किया करें। फूलगोभी में भी यूज होती है अदरक। अदरक का कावा पिए तब भी हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा है। अदरक का कावा जरूर पिया करें। आजकल तो हम नहीं पी रहे अदरक का कावा, पर सर्दियों में अदरक जरूर पी जाती है, बल्कि चाय वाली अदरक भी पी जाती है। अदरक को चाय में डाल के भी पीते हैं। वालदा साहिबा अदरक चाय में भी डालती हैं जरूर। या सिस्टर चाय बनाए तो वो भी डालती हैं। अब मैं ले लूंगा यहाँ से ऑल स्पाइसेस किट। ऑल स्पाइसेस किट से मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले हल्दी पाउडर डाल लूंगा इस तरह से। सूखे धनिए का पाउडर इस तरह से थोड़ा सा और डलेगा और उसके अलावा सफेद जीरे का पाउडर और थोड़ा सा ये है दालचीनी का पाउडर। ये ज्यादातर हम कावरे में डालते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च भी डालूंगा। काली मिर्च से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। काली मिर्च हमेशा थोड़ी डाला करें, अगर काली मिर्च ज्यादा डाल देंगे तो चीज कड़वी हो जाती है। और स्पाइसेस किट को करते हैं बाय बाय। अब डाल लेते हैं लाल मिर्च पाउडर। देखिए, इस तरह से लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे।
लौकी थोड़ी सी, लौकी को टेस्ट देना पड़ता है, अगर लौकी को टेस्ट नहीं देंगे तो ये फीकी फीकी रह जाती है। इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ज्यादा ही जाता है, सॉल्ट डाल लेंगे इस तरह से, और कुकिंग ऑयल डाल लेते हैं। दिखाओ क्लोजली में, जब मैं ऑयल डालूंगा तो फिर निकलूंगी। ऑयल भी हमने डाल लिया। अब इन सब चीजों को हम कर देंगे प्रेशर कुक। दिखाओ क्लोज, ये भी दिखाओ। इसके ऊपर लीड लगाएंगे और इसको तकरीबन हम पानी खुश्क होने तक 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं। फिर इन सब चीजों की हम बुनाई करेंगे। इसमें हमारा गोश्त तकरीबन हाफ डन हो जाएगा, 40 to 50% डन हो जाएगा। बाद में हम इसमें लौकी डाल देंगे गोश्त को भून के, और लौकी को भी प्रेशर कुक करेंगे क्योंकि लौकी टाइम लेती है कुकिंग में। अगर हम इसको नॉर्मल पॉट में बना रहे होते हैं, यानी कि नॉर्मल देगची में, तो गोश्त लादा से उबालते सेम ही प्रोसेस होता, पर लौकी को हम लादा से बॉयल करते। तो लौकी को अभी हम बॉयल नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रेशर कुकर का यूज कर रहे हैं, तो प्रेशर कुकर में ही लौकी को डाल लेंगे। लौकी गलने में थोड़ा टाइम लेती है, ठीक है। फिर मिलते हैं आफ्टर 4 to 5 मिनट्स बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरी रेसिपी स्वीट डिश बन रही है। स्वीट डिश बनाने के लिए आज हम बना रहे हैं जर्दा यानी कि मीठे चावल। मीठे चावल बनाने के लिए ये सेला चावल वाली साहब लाए थे स्पेशल फॉर जर्दा। वैसे वो कह रहे थे कि मैं खुद बनाऊंगा, पर संडे वाले दिन उन्हें टाइम नहीं मिला तो वो नहीं बना सके। इंशाल्लाह ताला अगले सैटरडे या संडे बनाएंगे तो मैं आपसे शेयर भी करूंगा। मेरे वाले साहब बहुत अच्छा जर्दा बनाते हैं, वालदा साहिबा भी बहुत अच्छा जर्दा बनाती हैं। तो आज मैं भी जर्दा बना लेता हूँ। जर्दा बनाने के लिए हमने ये सेला चावल ले लिए। दिखाओ सेला चावल। सेला चावल इस तरह से होता है, पॉलिश राइस इन्हें इंग्लिश में कहते हैं। पॉलिश हुआ हुआ ये चावल है। ये स्पेशल फॉर जर्दा और बिरयानी होता है, तो इससे बिरयानी भी बहुत अच्छी बन जाती है, जर्दा भी बहुत अच्छा बन जाता है। सिस्टर पहले 1-2 दफा इससे जब बड़ा थैला आया था 10-20 किलो का, तो सिस्टर इनसे पुलाव भी बनाती थी, तो पुलाव भी बहुत अच्छा बनता था, बड़ा खुशबूदार बनता था। इससे पुलाव बनाए, जर्दा बनाए या फिर बिरयानी बनाए, बहुत अच्छा बनता है, खूबसूरत बनता है। तो देखिए, ये तो चावल ले लेते हैं। जर्दा बनाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा सा ही बनाएंगे, क्योंकि जर्दा बहुत ज्यादा नहीं खाया जा रहा था, थोड़ा सा ही खाया जाता है। ये पॉलिश्ड राइस है, इंग्लिश में कहेंगे तो पॉलिश्ड राइस होता है, और उर्दू में कहेंगे तो सेला चावल। इसको तकरीबन हमें 40 to 45 मिनट भिगो के रखना पड़ता है। नॉर्मल चावल तो 5-10 मिनट या 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा भिगोया जाता है, पर ये जो सेला चावल है इसको हमें 40 मिनट जरूर भिगोना पड़ता है। 40-45 मिनट या फिर 2 घंटे भी भिगोया जा सकता है। 2 घंटे के लिए भी इसे भिगो के रखते हैं, नहीं तो ये पकता नहीं है।
चावल हो या दाल हो, उसे खुले पानी से धोया करें, क्योंकि इनमें केमिकल्स लगे होते हैं। जब तक पानी का रंग सफेद ना हो जाए तब तक अच्छी तरह धोया करें, ताकि जो केमिकल्स वगैरह है वो आपके पेट में ना जाए, कोई नुकसान ना दे। देखिए मैंने चावल धो लिए। अब मैं इनको तकरीबन 1 घंटा या 40 मिनट भिगो के रखूंगा। वैसे सूरन 2 घंटे भिगो के रखना चाहिए, तो ये यहाँ पे बीच में पड़ी हुई। ठीक है, उसके लिए हमने ले लिया ये जर्द कलर। एक ही रंग के चावल बनाऊंगा, जर्दा है तो एक ही कलर का अच्छा लगता है, एक ही कलर के जर्दे के चावल बनाऊंगा। इधर हमारा प्रेशर कुकर भी चल पड़ा है, बस इसको थोड़ी देर तक खोल के दिखाओ। तो देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हमने प्रेशर कुकर खोला है। तो देखिए गोश्त को हम भून रहे हैं, अच्छे से गोश्त को भून लेंगे। दिखाओ कितना अच्छा गोश्त हमारा डन हो गया। गोश्त की बुनाई करते हैं अच्छे से। और साथ में देखिए मैंने पानी रख लिया गर्म होने के लिए। गर्म पानी डालेंगे और फिर इसमें पहले लौकी डालूंगा, लौकी को थोड़ा सा भून लूंगा और फिर गर्म पानी डाल के लौकी को और गोश्त को दोनों को प्रेशर कुक कर लूंगा। देखिए इतना अच्छा गोश्त है हमारा। गोश्त और मसाला दोनों भूनते हैं, अच्छे से भूनना बेहद जरूरी है। अच्छा बन रहा है हमारा गोश्त और मसाला, दोनों चीजें भून रही अच्छे से भून रही। अब इसमें डाल देंगे ये लौकी। गोश्त को बहुत ज्यादा भूनेंगे नहीं, क्योंकि वाली साहब कहते हैं इसके जूसेस खत्म हो जाते हैं। ये सिस्टर ने तकरीबन 4-5-6 बड़ी लौकियां थी, 5-6 होंगी लौकियां बड़ी वाली, वो छिलका उतार के और काट कर रखी है। कच्ची लौकी थी तो इसका बीज नहीं निकला, बहुत अच्छी फ्रेश लौकी थी। ये काली वाली साहब बाजार से लाए हैं। थोड़ा सा लौकी को भूनेंगे और लौकी को और गोश्त को दोनों को प्रेशर कुक करेंगे। बहुत ज्यादा इसकी खुश्क सी सब्जी नहीं बनती, थोड़ी सी तरी वाली बनाएंगे फिर मजा आता है। थोड़ा सा सब्जी को और गोश्त को गट्टे और मसाले को भूनते हैं मिक्स करके, फिर मैंने साथ में गर्म पानी रखा है। गर्म पानी इसमें डाल दूं। लौकी अपना भी काफी सारा पानी छोड़ती है। लौकी ने अपना भी पानी छोड़ दिया काफी सारा। अब इसमें हम ये गर्म पानी डाल देंगे। इतना पानी डालूंगा जिसमें हमारी लौकी अच्छे से गल जाए और हमें थोड़ी सी तरी भी मिल जाए। लौकी अपना भी पानी छोड़ देगी थोड़ी देर तक। थोड़ा सा पानी और डालता हूं।
सारी चीजों को मैं कवर अप कर दूंगा। अब तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट के लिए कवर अप करूंगा। 10 से 1 मिनट के लिए कवर अप कर दूंगा। ये देखिए प्रेशर कुक कर दूंगा। 10 से 1 मिनट के लिए हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। ठीक है, तब तक हम साथ में रोटियां डाल लेते हैं। तो देखिए शाम का टाइम है, तो डिनर तो प्रिपेयर्ड हो रहा है, तो साथ में बर्गर सब खा रहे हैं, खाएंगे तो बर्गर बना लेते हैं। बर्गर बनाने के लिए देखिए बंस कल खरीद कर लाया था बेकरी से। ये काफी अच्छी बेकरी है जो इस्लामाबाद में इसके हैं, बेकमैन का नाम है। थोड़े महंगे देते हैं पर बंस बहुत अच्छे होते हैं इनके। ये देखिए कितना खूबसूरत बन है। दिखाओ।
देखिए हमने केचप ले लिए, टोमेटो केचप है, चिकन स्प्रेड है, मायोनीज है और ये है मस्टर्ड चीज। तो सब सॉसेजेस को खोल लेते हैं ताकि ये भी साथ साथ डालते जाए। एक और बंद सेकना है।
झूठा सॉस लो।
डालूं बर्गर में डालूं क्या टमाटो और प्याज? मर्जी आपकी मर्जी। ये टमाटर डालते हैं, ठीक है। भिंडियाँ अभी थोड़ा सा शोरबा रखने का, ठीक है। बस बर्गर रेडी हो गए, दिखाओ प्लीज, थोड़ा दूर का शॉट लो इस तरह।
तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ये देखिए कितने खूबसूरत बर्गर्स तैयार हुए। इनको मैं प्लेट पे सर्व करता हूँ। सर्व करो। शॉर्ट में भी लेना स्वीटी। देखिए फ्रेंड्स, बर्गर भी सबको पेश कर दिए गए शाम में। तो देखिए लौकी भी तैयार होगी है। लौकी में थोड़ा सा शोरबा रखते हैं, इस तरह से दिखाओ। शोरबे वाली लौकी अच्छी सी बना रहा हूँ। अब इसमें परफेक्ट टाइम है कि इसमें गरम मसाला डाला जाए। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा, इस तरह से। गरम मसाला लौकी में जरूर डाला करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चने की दाल के साथ भी बनाए तो लौकी में गरम मसाला थोड़ा सा डालें तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है। इस तरह से ये है ऑल स्पाइसेस पाउडर, थोड़ा सा डाल दें। बस अब हमारी हंडिया डन होगी। इसको इस तरह से कवर अप कर देते हैं। दोबारा से दिखाओ बीच में। लौकी और बकरे का गोश्त तैयार है। गरम मसाला डाल के थोड़ी देर कवर अप करेंगे और बस ये डाल हो जाए, ठीक है। और बर्गर खा के दिखाता हूँ आपको कि बर्गर किस तरह का बना है। देखिए कितना अच्छा बर्गर है। इसमें पनीर बहुत बड़ा है। किसी भी अच्छे बड़े ब्रांड से बहुत अच्छा बर्गर है हमारा। वेरी गुड, वेरी गुड। दिखाओ लौकी गोश्त। देखिए लौकी गोश्त कितना खूबसूरत माशाल्लाह बन के तैयार हुआ है। लौकी और बकरे का गोश्त। अब ये तकरीबन 4-5 साबुत मिर्चें डंडी समेत डालूंगा इस तरह से, ताकि मिर्च खाने में मजा आता है, मुंह में आए तो इस तरह से। और थोड़ा सा मैं हरा धनिया ले लूंगा। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी चॉप करके। सबने अंडा शामी बर्गर खाया, डबल टिक्की वाला। सबको बेहद मजा आ गया माशाल्लाह। सबने रज रज के खाया। बस वालिद साहब ऑफिस से आएंगे, उनको भी सर्व कर देंगे अंडा शामी बर्गर।
इन्हें डाल देते हैं और इस तरह से ये देखिए, बस हमारी डिनर के लिए डिश तैयार है। लौकी और बकरे का गोश्त मजेदार सा तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब अभी तो बर्गर खा लिए, जब भूख लगेगी डिनर टाइम होगा तो सबको सर्व करेंगे। दिखाओ, ये इसी तरह से थोड़ा थोड़ा शोरबे वाला रखा जाता है, बिल्कुल सूखा नहीं बनाएंगे। बस ये डन हो गया, ठीक है। इसका फ्लेम करते हैं ऑफ और इसके ऊपर लीड लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जर्दा बनाने के लिए हमने सेला चावलों को तकरीबन 2 घंटे हो गए भीगे हुए। 5:30 पे भिगोया था, अब तकरीबन 7:30 या 8 बजने लगे। तो ये अब हमारा चावल रेडी है कुक के लिए, क्योंकि अगर सेला चावल को गीला नहीं करेंगे तो कभी जर्दा या पुलाव या बिरयानी कुछ भी अच्छा नहीं बनता। तीनों चीजों के लिए भिगोना पड़ता है। उसके अलावा मैंने देखे एक बड़े पॉट में पानी रख लिया, पानी को उबाल आ गया, देखिए कितना अच्छा गर्म हो गया हमारा पानी। अब मैं पानी में कुछ चीजें डालूंगा। देखिए पानी में डालने के लिए मैंने क्या क्या रखा है, दिखाओ। ये है बादियान का फूल, बादियान के टूटे हुए फूल है। इस तरह से एक फूल होगा पूरा। 4 लौंग है, 1 मोटी इलायची है और सब्ज इलायची का पाउडर है। और उसके अलावा जर्दा कलर है। एक ही कलर के हम चावल बनाएंगे। कलर आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं, जितना आपने कलर देना हो, गाढ़ा देना हो, हल्का देना हो। हम थोड़े से गाढ़े से चावल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कलर भी डाल लिया। अब ये सारी चीजें जिसमें बादियान का फूल, लौंग, 1 मोटी इलायची, सब्ज इलायची का पाउडर और जर्दे का कलर, ये सब चीजें डाल देंगे। थोड़ा सा इसको पानी लगा देते हैं, कलर को डाल देते हैं। कोई चीज वेस्ट नहीं करनी चाहिए। इस तरह से ये सारा डाल दिया हमने। और अब डाल देंगे, आप सब जानते हैं फ्रेंड्स, मीठे जो है घी में ही बनते हैं। मीठे को कभी भी तेल में ना बनाएं, कोशिश करें देसी घी में बनाएं। अगर देसी घी में नहीं बना सकते तो घी में जरूर बनाएं। मीठों का टेस्ट ही घी में अच्छा आता है। देखिए बिल्कुल नया डब्बा है, ये हमने खोल ली है इसकी पैकिंग। इस तरह से पैकिंग को खोलने के बाद तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून मैं इसमें घी डाल दूंगा। इस तरह से कलर आपने जैसे चावलों को देना है, थोड़ा गाढ़ा करना है तो गाढ़ा और रंग डाल दें। अब इन सब चीजों को मैं अच्छे से पकने दूंगा। ये चीजें थोड़ी देर पकेंगी, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं। तो देखिए थोड़ी देर हमने मोटी इलायची, लौंग और बादियान के फूल और जो सब्ज इलायची डाली थी उसको पका लिया। अब ये पानी, ये चावल डाल देते हैं, पानी थोड़ा सा इसका निकाल देते हैं। ये देखिए सेला चावल, बिस्मिल्लाह करके तो छिलकाना पड़ गया। इस तरह से सारे चावल डाल देंगे। दूध का शौक था। सारे चावल डालने के बाद
एक दफा इसमें हम चम्मच चला देंगे ताकि चावल हमारा नीचे ना बैठे। नीचे बैठेगा तो फिर चावल चिपक सकता है। इस तरह से थोड़ा सा चम्मच चला देंगे। अब फ्रेंड्स इसका परफेक्ट तरीका है, जब चावल उबल जाएगा ना तो हम इसके कलर को डन करेंगे। कलर अगर हमें डार्क चाहिए तो थोड़ा सा कलर और डालेंगे, लाइट चाहिए तो लाइट रखेंगे। चावलों को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। खुले मुंह के साथ पकाएंगे, चावलों को कवर अप करके नहीं उबालेंगे। ये भी चावल जो है हमारी कलर अब्जॉर्व कर लेंगे, ये वाला पीला। ठीक है, देखो चावल छान लें। थोड़ा सा दूर हो जाना, खतरा होता है। ठीक है, अब मैं इसका शीरा बनाता हूँ। शीरा वगैरह बनाते वालिद साहब भी आ चुके हैं, बस दूध चाय वगैरह चलेगी और मीठे चावलों को भी शीरा दे देंगे, शीरा लगा देंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से खिला खिला चावल। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स वालिद साहब आ चुके हैं, ऑफिस से आते हुए दूध भी लाए हैं, तो चाय बना के चाय रखते हैं। साथ साथ चाय बन जाएगी और साथ साथ चावलों का शीरा बना देंगे। देखिए चावलों के हिसाब से मीठा डाल लेते हैं। आप जितने मीठे चावल खाना चाहे उतने खा सकते हैं। हमारे घर में हल्के मीठे चावल खाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मीठा डाल दो किसी भी चीज में तो वो नहीं खाए जाते। तो मैं चावलों के हिसाब से मीठा और घर वालों के हिसाब से डाल दूंगा। दिखाओ, चीनी डाल लेते हैं इस तरह से, बहुत ज्यादा तेज नहीं रखूंगा, ये तो वालिद साहब फिर नहीं खाते मीठा। इस तरह से तेज हो गया ना, फिर घर वाले चावल भी खाएंगे। चीनी डाल दिए, अब मैं इसमें क्या डालूंगा,
चीनी हो जाएगी, है ना। यही बिल्कुल है। नहीं है निकलो। चलो हमें चाहिए इसको अच्छे से पकाएंगे शीरे को। और दूसरी तरफ देखें, चाय भी हमारी रेडी हो रही है। उसको उबाला हो गया, दूध को चाय पत्ती डाल लूंगा। दिखाओ, इस तरह से चाय पत्ती डाल लेते हैं, अच्छी सी दूध पत्ती बनाएंगे।
इसमें हम घी डाल लेंगे। चावलों के साथ ही आप घी डाल लें। घी में मीठा बनेगा। और एक और बात बताता चलूं, ये ओरिजिनल देगी जर्दा में बना रहा हूँ। जिस तरह से देगों में बनाते हैं, दूध और दही डालने का ये वजह है कि चावल हमारा सॉफ्ट हो जाएगा दूध और दही से। ठीक है, सारा डाल के ऑयल भी डाल के, ऑयल में घी डाला है। अब घी को 2 मिनट पकाएंगे जीरे के साथ। सूखे सूखे चावल पसंद है, चावल सही होना चाहिए ये वाला। अब हटो एक इस तरह से ये चावल अब इसमें जरा सा दूध और डालूंगा, थोड़ा सा इस तरह से। और बाकी दूध जो है ये चाय में डाल देते हैं इसी तरह। और चावल दो मिनट के लिए इन्हें खुला पकाएंगे, फिर दम लगाते हैं। ठीक है, 2 मिनट के रखते, तब तक हम चाय को फेंट लेते हैं। अब हम इसको दम बांधते हैं।
इस तरह से रुमाल से दम हमेशा बांधा जाता है, तो रुमाल से ही दम बांधेंगे अच्छा सा। इसको तकरीबन 35 मिनट हम दम देंगे अच्छा सा। 35 मिनट के लिए दम दिया जाता है। इन चावलों को 35 मिनट तक अच्छा दम देंगे और फिर हमारा अच्छा सा जर्दा तैयार हो जाएगा। जर्दे के लिए देखिए मेवा कोपा सब जानते ही हैं, जर्दा हो और ऐसी चीजें ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखिए थोड़ा सा मैं काउंटर क्लियर कर लूं। दिखाओ ये मेवा देखो, मेवा कितना खूबसूरत मेवा वो है। बालिया की है। मेवा देखिए, मेवा मीठे में मेवा जरूर डलता है, मेवा जरूर डाला करें। ये बहुत अच्छा मेवा है। और ये खोपा है, स्लाइसेस हुए हैं, इनको हम धो लेते हैं थोड़ा सा। और धोने के बाद इनको थोड़ा सा उबाल लूंगा, जरा सा उबाल लूंगा इनको, जरा सा इनको बॉईल कर लीजिए जब तक मेरी चाय बन रही है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, निकाल लिए ना आप? जी जी। वाली साहब को और वालदा साहबा को चाय साथ करोगे। जो भाई जुबेद को चाहे दो, वालदा साहबा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, तकरीबन 35 to 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए। आप दम खोलते हैं जर्दे का, बिस्मिल्लाह।
देखिए जर्दा तैयार है। ऊपर से डालेंगे ये मेवे और खोपा इस तरह से। अब मैं आपको मिक्स करके दिखाता हूँ। बहुत अच्छा जर्दा बना है, बहुत मजेदार इस तरह से जर्दा बनता है। आप दुआ पे बनाएं या फिर वैसे घर में बनाएं, खुशी में किसी भी चीज में बनाएं। बहुत अच्छा जर्दा। देखिए सॉफ्ट होगा चावल, इतना सॉफ्ट चावल होगा और मजेदार होगा। बहुत ज्यादा नीचे से चमचे ना चलाया करें क्योंकि सफेद चावल ऊपर आ सकता है। वैसे इसमें है नहीं, पर वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, कभी लग भी जाता है बंदे का चावल। माशाल्लाह एक एक दाना खिला हुआ है। बिस्मिल्लाह करिए, ये देखिए। और खुशबू देखिए, काश आपको मोबाइल के जरिए खुशबू सुखा सकते। खूबसूरत जर्दे की खुशबू, जैसे शादियों का जर्दा, दावतों का जर्दा, खुशियों में बनाइए जर्दा, दुआ के लिए बनाइए जर्दा। क्या खूबसूरत बना है। और ये देखिए ऊपर से ये रखते हैं इसके खोपा और रखते हैं मेवा। खूबसूरत चावल बना है जर्दा पुलाव। बीच में भी दिखाओ और शॉर्ट फिल्म अच्छा सा। ये दिखाओ, स्पून ले ले। तो फ्रेंड देखिए जर्दे की रेसिपी भी तैयार है। इसके अलावा हमने लौकी गोश्त बनाया है, लौकी और बकरे का गोश्त, वो भी तैयार है। और इसके अलावा अंडा शामी बर्गर बनाया था, वो तो चटपट भी हो गया। तो फ्रेंड मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाया करे। हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी जरूर किया करें, लाइक भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।